एक लड़की जो अकेली जिंदगी जी रही थी। उसने एक बंदर को अपने पास रखा, उसका नाम शेरू रखा। उसे बातें करने लगी, दिल बहलाने लगी। दिन ब दिन वो उसका साथी बन गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही महीनों बाद लड़की के पेट में बच्चा पलने लगा। गांव वालों ने ताने दिए, बातें बनाई, लेकिन उसके पास कोई सफाई नहीं थी क्योंकि वो कभी किसी इंसान के करीब नहीं गई थी। क्या लड़की के पेट में वाकई बंदर का बच्चा था? इस राज को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पतली नगर नामक गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री अकेली जिंदगी जी रही थी, जिसका नाम अनीता था। अनीता की उम्र 32 साल थी। लगभग 3 साल पहले एक दुखद सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। उसके बाद से वो पूरी तरह अकेली हो गई थी। अब अनीता का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। वो रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करती और शहर में कभी किसी के घर बर्तन धो देती तो कभी मिट्टी के छोटे बर्तन या दिए बनाकर बेचने की कोशिश करती। अनीता बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा दर्द छुपा रहता था जो कोई भी महसूस कर सकता था। गांव के कुछ लोग उसके अकेलापन पर तंज कसते और उसकी खूबसूरती को मजाक का विषय बना लेते, मगर अनीता हमेशा खामोश रहती, किसी की बात का बुरा नहीं मानती। उसकी जिंदगी अब बस इतनी थी कि किसी तरह रोज की जरूरतें पूरी होती रहे और दिन कट जाए। एक दिन अनीता जब मध्यपुर के पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी अचानक एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर छलांग लगाकर नीचे उतरा और सीधा उसके सामने आकर बैठ गया। अनीता ने उसे देखा तो उसके दिल में डर के एक लहर दौड़ गई। मगर जब कुछ पल बीत गए और बंदर ने कोई हरकत नहीं की, न हमला किया, बस चुपचाप उसे देखता रहा, तो वो थोड़ी सहज हो गई। अनीता ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और नर्म स्वर में बोली, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो? बंदर ने धीरे से गर्दन नीचे झुका ली, जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। ये देखकर अनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह फिर से लकड़ियां बटोरने में लग गई। बंदर वहीं शांत बैठा उसे देखता रहा। जब अनीता ने लकड़ियों का गट्ठर बांधना शुरू किया तो वो बंदर अचानक उठा और उसकी मदद करने लगा। अनीता को बहुत हैरानी हुई। उसने प्यार से बंदर के सिर पर हाथ फेरा। उस दिन के बाद से वो बंदर रोज अनीता के पास आने लगा। कभी वो जंगल से रस भरे फल लाता, कभी उसके छोटे मोटे कामों में मदद करता और कभी उसकी झोपड़ी के बाहर बैठकर शाम तक खेलता रहता। अनीता की जिंदगी में जैसे फिर से रोशनी लौट आई थी। कई सालों बाद उसके चेहरे पर कोई झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी चांदनी रात के सौंदर्य को महसूस कर रही थी। तभी उसकी नज़र पास के पीपल के पेड़ की एक डाल पर गई, जहां वो बंदर चुपचाप बैठा बस उसे देख रहा था। अनीता ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बंदर तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और आकर उसके पैरों के पास बैठ गया। अनीता ने उसे प्यार से गोद में उठा लिया और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। एक दिन अचानक अनीता तेज बुखार में पड़ गई। वह थकावट के कारण झोपड़ी में बिस्तर पर पड़ी रही, जबकि बंदर बेचैन होकर उसके पास बैठा रहा। वह जंगल की ओर दौड़ता, अलग अलग फल इकट्ठा करता और उन्हें लाकर अनीता के सिरहाने रखता। अनीता ने धुंधली आंखों से उसे देखा और धीमी आवाज में बोली, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? बंदर ने अनीता की आंखों में झांका और उन नजरों में एक ऐसी मिठास थी, एक ऐसा भाव था जो शब्दों से परे था। अनीता ने कमजोर हाथों से बंदर का हाथ थामा और शांति से नींद में चली गई। बंदर वहीं बैठा सारी रात उसकी रखवाली करता रहा, जैसे वो कोई पालतू जानवर नहीं बल्कि उसका साया हो। अनीता चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी थी जब बंदर आकर उसके पास बैठ गया। आकाश में बिजली चमकी और उसी रोशनी में अनीता ने बंदर की आंखों में एक अजीब सी गहराई देखी। वह धीरे से उसके पास आई, स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे स्वर में बोली, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बंदर ने चुपचाप अपना सिर उसकी गोद में रख दिया, अन्यथा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से जो खालीपन उसके दिल में था वह भर चुका है।
उस रात अनीता ने बंदर को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार दिल में एक अनोखी और गहरी अपनापन की भावना महसूस की, जैसे वर्षों बाद उसने किसी अपने को फिर से पा लिया हो। एक ऐसा रिश्ता जिसका अभाव हमेशा से महसूस करती आ रही थी। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन अनीता के शरीर में कुछ असामान्य बदलाव आने लगे। कभी अचानक उल्टी जैसा मन करता, कभी भूख बहुत ज्यादा लगती और उसका शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगा। चिंतित होकर वो शहर के अस्पताल में एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पूरा जांच किया और गंभीरता से कहा, अनीता तुम गर्भवती हो। अनीता उलझन में डूब गई। वापसी में वह गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही और उसके मन में अनगिनत सवाल उठते रहे। क्या ये सच हो सकता है? उसे वह राहत याद आई जब उसने बंदर को अपने साथ सुलाया था, केनोइस, और उस क्षण उसने अपने भीतर एक गहरी शांति, एक अजीब सी आत्मीयता महसूस की थी, जैसे उसका कोई खालीपन भर गया हो। लेकिन क्या ये संभव है कि बंदर ही उसका? ये सोचकर कि कहीं ये गर्भ उस बंदर की वजह से ना बंदर हो। पहले की तरह ही अनीता उसके भाई मंदिर आता, उसकी सहायता करता, कभी फल लाकर देता तो कभी लकड़ियां इकट्ठी करता। लेकिन अब अनीता के मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे थे। क्या ये प्रेम था या कोई चमत्कार या फिर कोई अभिशाप? क्या वह बंदर सचमुच एक साधारण जानवर था या कोई देवता या फिर कोई श्रापित आत्मा? इन सवालों में उलझी अनीता के पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। वह अब मानसिक रूप से बहुत उलझ चुकी थी, क्योंकि मां बन जाना कोई साधारण बात नहीं होती। धीरे धीरे मध्यापुर गांव में यह बात फैल गई कि अनीता मां बनने वाली है। गांव की औरतें और मर्द उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, अरे एक विधवा के पेट में बच्चा, ये कैसे हो सकता है? कोई बोलता, जरूर किसी पाप का फल है। अनीता इन बातों से बहुत परेशान थी। वह दिल से जानती थी कि उसने किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं बनाया। फिर भी यह गर्भ आखिर कैसे संभव हो गया? बार बार उसकी आंखों के सामने वही तूफानी रात घूमने लगती जब मूसलाधार बारिश में उसने उस बंदर को अपनी गोद में सुला दिया था। बस उसी रात के बाद से उसके शरीर में अजीब परिवर्तन शुरू हो गए थे। एक दिन अनीता अपनी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी थी और वही बंदर पास के पीपल के पेड़ की एक डाल पर बैठकर उसे निहार रहा था। अनीता ने धीरे से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू जानता है मेरे साथ